रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। बचपन में भजन कीर्तन करने वाले नेहा टोनी आज गंदे गंदे गाने बनाएंगे। जी हाँ, आज समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों का इंट्रोडक्शन उस नेहा कक्कड़ से कराऊं जो नेहा कक्कड़ इंडियन आइडल में गई और एक मिसाल के तौर पर पेश करी जाती है हमेशा, जिनकी कहानी एक संघर्ष से भरी हुई है, या फिर उस नेहा कक्कड़ से कराऊं जो नेहा कक्कड़ आज अश्लीलता की सारी हदें पार कर रही है। मतलब क्या कर रही है नेहा कक्कड़, शायद उनको खुद नहीं पता। दरअसल 14 दिसंबर 2025 को नेहा कक्कड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आता है, यूट्यूब पर अपलोड होता है। गाने का नाम है कैंडी शॉप। मतलब आप गाने के नाम से ही समझ सकते हैं कि गाने में कितनी अश्लीलता भरी हुई है। गाने का नाम है कैंडी शॉप। लॉलीपॉप 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 आप लोगों ने सुना होगा। अब इस गाने के अंदर जो अश्लीलता नेहा कक्कड़ ने फैलाई है, शायद ही मुझे लगता है कि इससे पहले इतनी अश्लीलता उनके किसी गाने में देखने को मिली हो। हालांकि गंदे गाने, गंदे हुक स्टेप वो करती हैं, लेकिन इस गाने में तो नेहा कक्कड़ ने सारी हदें पार कर दी हैं। यही कारण है कि नेहा कक्कड़ को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है और लोग नेहा कक्कड़ से पूछ रहे हैं, आखिरकार क्यों नेहा कक्कड़, इसकी आपको क्या जरूरत आ पड़ी है, आप ये सब क्यों कर रही हो। लोग सोच रहे थे कि ये तो हमारे बीच से निकली हुई लड़की है, इसकी तो एक गरीबी की कहानी थी, परिवार की कहानी थी, संघर्ष की कहानी थी, लेकिन ये लड़की भी बॉलीवुड में पहुंचकर इस तरह के अश्लील गाने करेगी, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन आज वही नेहा कक्कड़ ये सब कर रही है और हैरानी तब होती है जब नेहा कक्कड़ लोगों से सिंपैथी लेती है कि मैं बचपन में भजन कीर्तन करती थी अपने भाई बहन के साथ, अपने भाई टोनी के साथ, अपनी बहन के साथ, और फिर यही नेहा कक्कड़ सोशल मीडिया पर गंद फैलाती है। आज भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं उनको भी शर्म आ रही है, क्योंकि लोग उनको बदनाम करते हैं कि उनके गाने में अश्लीलता होती है। लेकिन आज वो भी सोच रहे होंगे कि भाई हम लोग नेहा कक्कड़ से तो ठीक है, हम लोग इस तरह के गंदे गंदे स्टेप तो नहीं करते हैं। गाने के अंदर नेहा कक्कड़ का एक स्टेप बहुत वायरल हुआ, जिस स्टेप को देखने के बाद हर किसी को शर्म आ जाएगी। पता नहीं नेहा कक्कड़ उसमें क्या कर रही है, एक बम को आगे रखकर किसी के उसमें अलग ही तरह का हिलती हुई नजर आ रही है। सारी मर्यादा नेहा कक्कड़ ने इस गाने में पार कर दी है और हैरानी तो तब होती है कि नेहा कक्कड़ इस गाने को अपने परिवार के साथ करती है, अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ। मतलब भाई बहन का जो रिश्ता होता है बहुत पवित्र होता है, लेकिन नेहा कक्कड़ तो इस पवित्र रिश्ते को पूरी तरह से बदनाम कर रही है। नेहा कक्कड़ बेशक एक बहुत अच्छी सिंगर है, इसमें कोई दोहराए नहीं। नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ का गाना है मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, आप लोगों ने सुना होगा। टोनी कक्कड़ ने इसको कंपोज किया है, उन्होंने लिखा है इस गाने को। तो आप समझिए कि टोनी कक्कड़ एक अच्छे सिंगर हैं, अच्छा लिखते हैं, लेकिन बड़ी हैरानी की बात होती है कि वही टोनी कक्कड़ फिर ऐसे गानों को कंपोज करते हैं। कैंडी शॉप नाम में ही अश्लीलता भरी हुई, और गाने के अंदर तो अश्लीलता कूट कूट कर भरी है। नेहा कक्कड़ ने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं, लॉलीपॉप लेकर पता नहीं क्या स्टेप कर रही है, मैं बता भी नहीं सकता। जब आप लोग इस गाने को देखेंगे तो आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी, आप लोगों को शर्म आ जाएगी कि ये नेहा कक्कड़ है, ये नेहा कक्कड़ है। हम लोगों ने इस नेहा कक्कड़ को पसंद किया था, हम लोगों ने इस नेहा कक्कड़ को सिंगिंग का ताज पहनाया था, ये वही नेहा कक्कड़ है। आखिरकार नेहा कक्कड़ ये सब कुछ क्यों कर रही है? शायद इसके पीछे की वजह यह है कि मिले हो तुम हमको जैसे गाने को समय लग जाता है वायरल होने में, लेकिन कैंडी शॉप जैसे गानों को समय नहीं लगता, क्योंकि उसमें अश्लीलता है। और सोशल मीडिया का शायद आज के समय में ये ट्रेंड बन चुका है कि जितनी ज्यादा अश्लीलता होगी उतनी जल्दी वायरल होगा, और यही हुआ। आप देखिए, अगर कोई लड़की है उसको वायरल होना है सोशल मीडिया पर, तो वो क्या करती है, गाली देना शुरू कर देंगी, गंदे गंदे हुक स्टेप करना शुरू कर देंगी, कौन से कलर की चड्डी पहने हो ये सब शुरू कर देंगे, वायरल हो जाएंगे। लड़कों की बात करें तो लड़के यहाँ पर गंदी गंदी गाली गलौज करेंगे, लड़कियों के कपड़े पहनकर वीडियो बनाएंगे, डबल मीनिंग बातें करेंगे, वो भी वायरल हो जाएंगे। तो ये शायद आज के समय में सोशल मीडिया का एक ट्रेंड बन चुका है, लोगों को जल्दी वायरल होना होता है, और ये तो सबको पता है कि बुराई जल्दी फैलती है, अच्छाई को थोड़ा समय लगता है, लेकिन बुराई जल्दी फैल जाती है।
और शायद इसी लाइन पर अब नेहा कक्कर चल चुकी हैं। अश्लीलता की सारी परिकाष्ठा जो है उन्होंने पार कर दी है। उनको भी पता था कि अगर गाने के अंदर ट्रोलिंग जैसा कुछ नहीं होगा, गाना अगर विवादों में नहीं आएगा तो फिर गाना वायरल कैसे होगा। वैसे भी पिछले कुछ समय से देखा जाए तो नेहा कक्कर कुछ खास कर नहीं पा रही हैं। तो नेहा कक्कर और टोनी कक्कर ये गाना लेकर आते हैं कैंडी शॉप, जिस नेहा कक्कर को लोग अपने परिवार के साथ बैठकर सुना करते थे, देखा करते थे, उन्हें पसंद किया करते थे। आज मैं चैलेंज कर सकता हूं आप लोगों को कि आप लोग नेहा कक्कर के इस गाने को अकेले बैठकर भी नहीं सुन सकते, क्योंकि इसमें बहुत गंदे गंदे मूवमेंट्स हैं, गंदे गंदे हुक स्टेप्स हैं। अपने भाई टोनी के साथ, मतलब नेहा कक्कर, मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा कि आखिरकार नेहा कक्कर ये सब कर कैसे सकती हैं। आखिरकार क्यों, आखिरकार इसकी क्या जरूरत है नेहा कक्कर आपको? आपके पास पैसे की कमी है, आपके पास शोहरत की कमी है, आपके पास फैंस की कमी है? नहीं है ना? फिर ये सब क्यों? आज नेहा कक्कर को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को नेहा कक्कर पर गुस्सा नहीं आ रहा। नेहा कक्कर पर उन लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा, उन लोगों को नेहा कक्कर से निराशा हो रही है, क्योंकि उन लोगों ने जिस नेहा कक्कर को सपोर्ट किया था वो नेहा कक्कर इंडियन आइडल की एक होनहार कंटेस्टेंट थी। इंडियन आइडल की वो पहचान थी जिसके पीछे संघर्ष की एक कहानी थी। लेकिन आज वही नेहा कक्कर सब चीजों को भूल चुकी है। नेहा कक्कर कहती हैं कि मैं सिंगिंग में बेस्ट हूं, मैं अच्छा गाती हूं, इसलिए मेरे गाए हुए वर्जन ज्यादा चलते हैं, लोग उसको कॉपी करते हैं, लेकिन मैं जो गाती हूं उसमें कुछ अलग बात होती है, मैं आग लगा देती हूं गाने के अंदर। लेकिन मैं नेहा कक्कर से कहना चाहूंगा कि इस तरह की आग की हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी आप लोगों को देखे और मतलब वो पूरी तरह बिगड़ जाए। हमें इस तरह के गानों की कोई जरूरत नहीं। शायद नेहा कक्कर ये भूल चुकी है कि वो जगराते में भजन किया करती थी माता रानी की। आप एक बार, मैं नेहा कक्कर आपसे करूंगा, आप एक बार वही सोच लीजिए, थोड़ी उसी की शर्म कर लीजिए कि जगराते में गाने वाली लड़की आज ये क्या कर रही है। आखिरकार उस लड़की को क्या हो चुका, और समझ में ये नहीं आ रहा कि नेहा कक्कर के परिवार को क्या हो चुका कि वो नेहा कक्कर को बिल्कुल समझा ही नहीं रहा। आप किसी की बेटी हैं, आप किसी की बहन हैं, आप किसी की बहू हैं, आखिरकार वो लोग आपको क्यों नहीं समझा रहे? और अगर वो लोग आपको समझा रहे हैं तो क्या आप उन लोगों की बात को नहीं समझना चाह रही? क्या आपके लिए इसी तरह के गाने जरूरत बन चुके हैं? आप तो सैड सॉन्ग भी बहुत अच्छा गाती हैं, सिंगिंग में आप बहुत अच्छी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग आपको पसंद करते हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाया गया था। एक समय वो था कि हम भी आपको पसंद करते थे, लेकिन अब आपके गानों को शायद हम लोग पसंद नहीं कर पा रहे। व्यूज आप ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन पसंद नहीं कर पा रहे। वो इज्जत अब नहीं हो पा रही जो इज्जत इंडियन आइडल की नेहा कक्कर के लिए हुआ करती थी, वो कैंडी शॉप वाली नेहा कक्कर के लिए नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि बचपन में भजन कीर्तन करने वाले नेहा टोनी अब गंदे गंदे गाने बनाएंगे, और ये लोग ऐसा कर रहे हैं, और वाकई में ऐसा कलयुग आ चुका है। हमारी संस्कृति हमें ये सब नहीं सिखाती है नेहा कक्कर, हमारी संस्कृति हमें ये सब नहीं सिखाती। आप पंजाब इंडस्ट्री में गई, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में गई, क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में सभी सिंगर ऐसे हैं? आप लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल, इन लोगों को अपना गुरु बताती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आज श्रेया घोषाल जब आपके गाने को सुन रही होंगी तो उन्हें कितनी शर्म आ रही होगी? नहीं लगता आपको? तो आपको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार आप कर क्या रही हैं। और मुझे इन गानों की जो ऑडियंस है उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी सोचिए, क्या इस गाने के अंदर अश्लीलता कूट कूट कर नहीं भरी पड़ी है? क्या इस तरह के हुक स्टेप करने जरूरी थे? क्या इस तरह का गाना करना जरूरी था? नेहा कक्कर पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़।